56वीं रात। जब 56वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब बदू ने नुज़हत उज़्ज़मा को जोकी टकिया दी और कहा कि वो उसे अपनी तरह एक भले मानस के हाथ बेचेगा, तो उसने जवाब दिया कि तेरी ये बात बहुत मुनासिब है। जब आधी रात हुई और भूख से बेचैन हो गई तो उसने इस जोकी टकिया में से एक टुकड़ा खा लिया। इसके बाद बदू ने अपने लोगों से कहा कि कूच करो, और इन्होंने ऊंट लादे और बदू एक ऊंट पर सवार हो गया और नुज़हत उज़्ज़मा को अपने पीछे बिठा लिया और चल दिया। 3 दिन के सफर के बाद वो दमिश्क पहुंचे और खान अल-सतान में जो बाब अल-अनाब के पास है उतरे। सफर की थकान और दिल्ली सदमे की वजह से नुज़हत उज़्ज़मा का रंग मुतगीर हो गया था और वो रोती जा रही थी। ये देखकर बदू उसके पास आया और कहने लगा कि ए शहरी लुंडिया, मुझे अपने सर की कसम, अगर तूने रोना बंद ना किया तो तुझे मैं किसी यहूदी ही के हाथ बेचूंगा। ये कहकर वो उठा और लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक कोठरी में ले गया और खुद बाजार गया और इन सौदागरों के पास पहुंचा जो कनीजों का कारोबार करते थे, और उनसे बातचीत की और कहने लगा कि मेरे पास एक कनीज है जिसको मैं अपने साथ लाया हूँ। इसका भाई बीमार है और मैंने इसे बैत अल मक़दस में अपने घर भेज दिया है ताकि इसका इलाज हो और वो अच्छा हो जाए। इस कनीज को मैं बेचना चाहता हूँ। जब से उसका भाई बीमार पड़ा है वो रोती है और भाई की जुदाई इस पर शाक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो शख्स उसे खरीदना चाहे इसके साथ नरमी से गुफ्तगू करे और कहे कि तेरा भाई मेरे पास बैत अल मक़दस में है, इस पर मैं लड़की को सस्ता बेच दूंगा। ये सुनकर एक सौदागर उठा और कहने लगा कि इसकी क्या उम्र है। बदू ने जवाब दिया कि वो बाकरा बालगा है और समझदार और आदाब से वाकिफ और बाशऊर और निहायत हसीन है। जब से मैंने उसके भाई को बैत अल मक़दस भेजा है, लड़की का दिल इसमें लगा रहता है और इसका चेहरा मुतगीर हो गया है और रंग रूप बदल गया है। जब सौदागर ने ये सुना तो बदू के साथ चल खड़ा हवा और कहने लगा कि ए शेख, मैं तेरे साथ चलकर तुझसे वो कनीज खरीद लेता हूँ जिसकी तो मदह करता है और जिसकी अकल और आदाब दानी और हुस्न व जमाल की तो तारीफ करता है, और उसके दाम तुझे देता हूँ। मगर मैं तेरे साथ कुछ शर्तें करूँगा, और अगर तूने वो शर्तें मान ले तो मैं उसकी कीमत नकद अदा करूँगा, और अगर ना माने तो मैं कनीज तुझको वापस दे दूँगा। बदू ने कहा कि अगर तो चाहे तो वाली के पास चलकर जो शर्तें चाहे मेरे साथ कर, क्योंकि जब तो उसे बगदाद और खरासान के बादशाह उम्र बिन अल नुमान के शहजादे शरकान के पास ले जाएगा, तो अगर इसकी समझ में आ गया तो वो तुझे कनीज की कीमत से ज्यादा देगा। सौदागर ने कहा कि मुझे वाली से एक जरूरत दरपेश है, और वो ये है कि वो मुझे एक परवाना दे दे कि मुझसे चंगी ना ली जाए और मेरे लिए एक सिफारिशी खत अपने बाप उम्र बिन अल नुमान के नाम लिख दे। अगर शरकान ने मुझसे कनीज कबूल कर ली तो मैं फौरन इसकी कीमत तोल कर तुझे दे दूंगा। बदू ने कहा कि मंजूर है, और चलते चलते अब दोनों इस जगह पहुंच गए जहां नुज़हत उज़्ज़मा थी, और बदू ने कोठरी के पास खड़े होकर आवाज दी कि ए नाजिया, और ये नाम बदू ने उसको दिया था। जब लड़की ने उसकी आवाज सुनी तो वो रोने लगी और कुछ जवाब ना दिया। बदू सौदागर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि वो ये क्या तेरे सामने बैठी है, इसके पास जाकर उसे देख ले, और जैसा कि मैंने तुझसे कहा है उसके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू कर। सौदागर हंसमुख चेहरा बनाकर इसके आगे आया और देखा कि वो हुस्न व जमाल में लाजवाब है, और सबसे बढ़कर ये कि वो अरबी जानती है। सौदागर ने अपने दिल में कहा कि अगर वो ऐसी निकली जैसा कि मुझसे बयान किया गया है तो उसके जरिए से जो कुछ मैं वाली से चाहूंगा मुझे मिल जाएगा। अब सौदागर ने लड़की से कहा कि अस्सलामु अलैकुम, ए बेटी, तेरा मिजाज कैसा है। ये सुनकर लड़की उसकी तरफ मुतवज्जह हुई और कहने लगी कि तकदीर में यही लिखा था, और देखा कि शायद यही मुझे खरीदने आया है। अगर मैं इससे इनकार करूंगी तो फिर मैं उसी जालिम की बंदी में रहूंगी और वो मुझे मारते मारते मार डालेगा। बहरहाल ये शख्स हसीन है और इस कमीने बदू की बनिस्बत इससे ज्यादा भलाई की उम्मीद हो सकती है। मुमकिन है कि वो मेरी बातें सुनने आया हो, लिहाजा मुझे चाहिए कि इसे अच्छा जवाब दूं। वो यही सोच रही थी, वो सर नीचा किए हुए थी। अब उसने उस शख्स की तरफ आंख उठाकर देखा और निहायत मीठी आवाज से कहने लगी कि वालेकुम सलाम ऐ मेरे आका। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म रहा तेरा ये पूछना
कि मेरा हाल किया है। अगर वो तुझे मालूम हो जाए तो उसे सिवाय अपने दुश्मनों के किसी और के लिए ना चाहें। ये कहकर वो चुप हो गई। जब सौदागर ने उसकी बातें सुने तो मारे खुशी के इसके होश जाते रहे और बदू की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि उसकी कीमत क्या है, क्योंकि वो वाकई आलीशान है। इस पर बदू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि ऐसी बातें कर करके तो लड़की को खराब कर देगा। तूने ये क्यों कहा कि वो आलीशान है? वो तो कनीजों की तलछट है और लोगों का कोड़ा क्रिकेट। इसे तेरे हाथ हरगिज ना बेचूंगा। जब सौदागर ने बदू की बातें सुनी तो वो समझ गया कि ये शख्स कम अकल है और कहने लगा कि नाराज मत हो, मैं बावजूद उन तमाम ईबों के जो तूने बयान किए खरीद लूंगा। बदू ने कहा कि इसकी कितनी कीमत देगा? सौदागर ने कहा कि बेटे का नाम बाप रखता है, मांग तो क्या मांगता है? बदू ने कहा कि तो ही कह। सौदागर ने अपने दिल में कहा कि ये बदू बेअकल है और इसका सर फर्रा हवा है। वल्लाह मैं उसकी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अपनी शीरी बयानी और खूबसूरती से मेरे दिल के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर इसे लिखना पढ़ना भी आता हो तो उसके और उसके खरीदार के लिए ये पूरी नेमत है, लेकिन ये बदू इसकी कीमत से बेखबर है। अब वो बदू की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि ए शेख अल अरब, इसके एवज मैं तुझे 200 दीनार नकद देता हूँ, जिन पर ना सुल्तान का हक हो और ना कोई और बार हो। बदू ये सुनकर तैश में आ गया और सौदागर को बुरा भला कहने लगा और कहा कि फौरन उठ और चलता हो। खुदा की कसम, अगर तो इस अबा के एवज जो वो पहने हुए है 200 दीनार दे तो मैं उसे भी ना बेचूंगा। अब मैं उसे हरगिज ना बेचूंगा, बल्कि ऊंट चराने और आटा पैसने की खातिर अपने पास रखूंगा। और उसने चिल्ला कर लड़की से कहा कि ए नजासत, यहाँ आ, मैं तुझे हरगिज ना बेचूंगा। अब वो सौदागर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं तुझे समझदार जानता था, कसम है मेरे अमामे की, अगर तो यहाँ से ना गया तो मैं तुझे खरी खरी सुनाऊंगा। सौदागर ने अपने दिल में कहा कि ये बदू पागल है और उसे इसकी कीमत मालूम नहीं। अब मैं उसकी कीमत के मुताल्लिक इससे कुछ ना कहूँगा। अगर इसमें अकल होती तो वो हरगिज ना कहता कि मेरे अमामे की कसम, खुदा की कसम, वो कसरी की हुकूमत के बराबर है और इतनी कीमत मेरे पास कहाँ से आई? अगर वो ज्यादा भी तलब करेगा तो जो वो मांगेगा मैं उसको दूंगा, ख्वाह वो मेरा सारा माल क्यों ना मांग ले। ये कहकर वो बदू की तरफ मुखातिब हवा और कहने लगा कि ए शेख अल अरब, नाराज ना हो और होश में आ और कह कि इसके कोई कपड़े तेरे पास हैं कि नहीं। बदू ने कहा कि इस पतरिया को कपड़ों की क्या जरूरत? खुदा की कसम, जिस अबा में ये लिपटी हुई है वही उसके लिए बहुत ज्यादा है। सौदागर ने कहा कि अगर तेरी इजाजत हो तो मैं इसका चेहरा खोलकर इधर उधर देखूं, जैसा कि लोग कनीजों को खरीदने के लिए करते हैं। बदू ने कहा कि जो चाहे कर, खुदा तेरी जवानी सलामत रखे। इसका जाहिर और बातिन सब देख ले, और अगर तेरा जी चाहे तो उसके कपड़े उतार डाल और उसको नंगा देख। सौदागर ने कहा कि माज़ अल्लाह, मैं सिवाय उसके चेहरे के और कुछ ना देखूंगा। ये कहकर सौदागर इसके हुस्न व जमाल से शर्माता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।